आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन भाईजान की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए 2 बड़े कार्यक्रम चलाने जा रही है। पहला कार्यक्रम का नाम मोदी मित्र बनाओ अभियान तो दूसरे का सूफी सम्मेलन है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा में बीजेपी मुसलमानों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने जा रही है। बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम के जरिए हर लोकसभा में 5000 मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए मुसलमानों की बड़ी आबादी तक बीजेपी के सबका साथ सबका विकास का नारा साकार हो सके। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी के मुताबिक बीजेपी की यूपी इकाई इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में करीब 24 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में बीजेपी का मिशन 80 तभी पूरा होगा जब मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर पार्टी को वोट करे। ऐसे में बीजेपी मिशन भाईजान पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का मिशन भाईजान, क्या कुछ है ये मिशन भाईजान? जिस तरीके से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की एवज में 9 साल बेमिसाल मना रही है। सभी सांसद मंत्री अलग अलग जगहों पे जाके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 9 सालों का बखान कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जरूरी मुद्दे, योजनाएं, सब चीजों को गिना रहे हैं जो इस देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 9 सालों में देश की जनता को दिया हुआ है। दूसरी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में 40,000 एकमात्र मुस्लिम चेहरा है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी है। इससे पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमंदा सम्मेलन कराती रही है, पसमंदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ती भी रही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मुकेश मौर्य ऐसे सम्मेलनों में शामिल रहे हैं और पसमंदा समाज के लिए बकायदा कई सारी चीजें का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके बाद लगातार 40,000 की पसंदा सम्मेलन में शामिल रहे थे और कई पसंदा सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है आयोजित करा चुके हैं और वहाँ मंत्रिमंडल के कई बड़े कैबिनेट मंत्री वहाँ जाके अपनी उपस्थिति भी कराते रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो पसंदाओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पाले में लेना चाहती है। इस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं न कहीं जो ये कार्ड खेला जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, भारतीय के वोट अलग है, 13 से 14% वो वोट रखती है प्रदेश में, जहाँ अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव यानी माई कार्ड खेलते हैं और बीजेपी अपनी पुरानी दर्रे पे चलती देखी जा सकती है। तो अब मिशन भाईजान को भारतीय जनता पार्टी जो है उन तमाम इस समुदाय, मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ से जोड़ने का भरसक प्रयास कर रही है। हमने पहले देखा था किस तरीके से ट्रिपल तलाक का मामला था, उसके केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के मसले को चुनौती दी, जिससे मुस्लिम महिलाएं काफी ज्यादा प्रसन्न हुई, उनको काफी राहत मिली और उन्होंने बढ़ चढ़ कर बकायदा 2017 में वोट भी किया था, जिससे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा था। इसके अलावा 80 करोड़ लोग जो है इस देश में मुफ्त का राशन अभी भी ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और एडवाइजरी जारी की है जिसमें कुल 39 चीजें और भी ज्यादा ऐड की जाएंगी, जिससे तमाम लोग लाभार्थी हो रहे हैं। तो इन लाभार्थियों में न किसी की जात देखी गई, न किसी की धर्म लिखा गया, उनमें सभी धर्म जात के लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे में कई चीजें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी तमाम विरोधी पार्टियों के चार्ज खोजने में लगी हुई है और पहले से पसंदीदा सम्मेलन
आज तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम है इसे आयोजित करा के जो है इस समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती रही है। विवेक, देखिए भारतीय जनता पार्टी दो बड़े कार्यक्रम चलाने जा रही है, जिसका पहला कार्यक्रम का नाम है मोदी मित्र बनाओ अभियान, तो दूसरे का सूफी सम्मेलन है। क्या अंतर है इन दोनों में, कैसे देखा जाए इन कार्यक्रमों को? देखिए, सूफी सम्मेलन जो कार्यक्रम है वो मिशन भाईजान के तहत रखा गया है, जहाँ पे कई जो है लोगों को बुलाया जाएगा, साहित्यकारों को इसमें बुलाया जाएगा, जो मुस्लिम साहित्यकार उनको बुलाया जाएगा, और जो 30 दिन का ये कार्यक्रम महासंपर्क जन अभियान रखा गया है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बताया एक नोटिस कराई है कि जो समाज के जो उच्च वर्ग है, जो समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा रखते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, या फिर कोई भी प्रतिष्ठित पर समाज रखते हैं, उनको साथ लेकर चलने की जो कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। इससे पहले में तमाम लोग जो है लोकसभा के इंचार्ज बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के इंचार्ज बनाए गए हैं। एक महीने में अपने क्षेत्र में ऐसी जो जनसंपर्क अभियान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे 9 साल के बाद, और इन प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर चलेंगे, इनके विचार आपस में साझा भी करेंगे। तो इस तरीके भी कार्यक्रम जो है मोदी मित्र बनाओ अभियान और सूफी जैसा कि आपने बताया, ये सारी चीजें चलती रहेंगी ताकि मिशन लोकसभा 2024 और मिशन भाईजान दोनों ही चीजें भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, अपने स्तर से टैकल कर पाए, और लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी अपने सहयोगी के पास अधिक से अधिक मात्रा में ज्यादा सीटें जीते। विवेक, देखिए पिछले चुनाव को देखें तो कहीं न कहीं मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया, कहीं न कहीं ये नजर आया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के साथ मैदान में उतर रही है मुसलमानों को रिझाने के लिए, तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? देखिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं, तमाम पार्टियां जो है अपने वोटरों के लिए लगातार इस तरीके की रणनीतियां अपनाती हैं ताकि उनके वोटर जो है उनसे जुड़े रहें। और जहाँ तक बात होती है तो समाजवादी पार्टी आज तो नहीं, बरसों से है मुस्लिम यादव प्ले कार्ड खेल रही है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने ये चुनावी रणनीति के समाजवादी पार्टी पहले हुए नजर आ रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटी हुई है, वही समाजवादी पार्टी जो है सब का चोला पहन जो है बात का ध्यान रखना चाहती है। पार्टी जो है किसी भी धर्म जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। जो रामदेव से कांड हुआ था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हावी रही थी। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने बकायदा प्रकाश मौर्य के बयानों को निंदा तक नहीं की थी। उसको छुपाने के लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला समाजवादी पार्टी अपना रही है, और ये सभी पार्टियां करती है। इन पार्टियों से उनको उम्मीद होती है कि ये हमारे साथ आए, हमसे जुड़े, ताकि हमारे वोट परसेंटेज इजाफा हो। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट परसेंट बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें करती है, बकायदा सम्मेलन आयोजित कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके मैंने आपको बताया कि राशन की बात की जाए, और लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल है, हिंदू शामिल है, उसमें जैन भी शामिल है, उसमें तमाम लोग ऐसे भी शामिल है जिनको 2 दिन की रोटी तक नहीं मिल पाती। उसके बाद ट्रिपल तलाक का जब मामला आया तो मुसलमान महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भाजपा सरकार को वोट दिया। ऐसे आयुष्मान कार्ड बनने से तमाम लोगों को राहत मिले। ऐसी कई धरातल स्तर पर चीजें हैं, न कि जात देखकर की गई है, न कि धर्म देखकर की गई है। उनसे जो है सभी लोगों ने काफी सबक लिया, और यहाँ तक कि सभी ने बढ़ चढ़ कर वोट भी दिया। मिशन भाईजान इस तरीके से चलाया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तमाम चीजें दिखाई दे रही है, और बहुत सारी चीजों में देखा गया है कि बढ़ चढ़ कर जो है मुसलमान लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट भी कर रहा है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई 2 FIR में कई गंभीर
आरोप शामिल हैं। एफआईआर में प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने के कम से कम 2 मामलों का जिक्र किया गया है। 15 यौन शोषण उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है, जिनमें 10 गलत तरीके से छूने की शिकायत की गई है। साथ ही एफआईआर में महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही डराने धमकाने की भी बात का जिक्र उन दोनों एफआईआर में है। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बता दें बृजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अब सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, क्या बृजभूषण की अब गिरफ्तारी होगी? क्योंकि इससे पहले भी पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी और एक बार फिर से पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और ये देखने वाली बात होगी कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है या नहीं। बता दें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद है बृजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, बृजभूषण शरण सिंह पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कुछ है इस एफआईआर में और किसके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है? के सांसद है, इनका जो पहलवानों का जो ये मामला है वो नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें ये लगातार जो है बढ़ता रहा है। वही पहलवान अपने आप लगातार इस पर एफआईआर दर्ज करवाते रहे हैं। आज एक नया एफआईआर दर्ज हुआ है और आपको बता दें कि जो साक्षी मलिक हैं वो लगातार कह रही हैं और उन्होंने सबसे पहले एक अधिकारी से बात किया था और उन्होंने कहा था कि जो पहलवानों का जो कुश्ती में है वो WFI का बहुत मामला बिगड़ते जा रहा है, इस पर कार्रवाई करिए। तो 28 मई को सबसे पहले का एफआईआर दर्ज हुआ था। वही आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ जो 15 यौन शोषण के और 10 जो छूने के गलत तरीके छूने का एफआईआर दर्ज हुआ है। वही अब पॉक्स एक्ट के द्वारा भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। और आपको बता दें कि जो पॉक्स एक्ट का जो होता है ये एफआईआर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक होता है और इसके द्वारा जो एक नॉर्मल व्यक्ति पर अगर एक्ट ये लागू हो जाए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी बृजभूषण सिंह को उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने साफ तौर पे कहा था कि हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए 10 मिनट भी दिल्ली पुलिस को नहीं लगा। और वही दूसरे पक्ष में जो अगर 10 दिन से अगर हम लोग पे एफआईआर दर्ज किए हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें कि दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने साफ अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी तक जो भी जांच पड़ताल हुआ है उसमें कोई भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुझे कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला। लेकिन फिर जब उन्होंने दोबारा देखा इस चीज पे तो उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए ये कहा कि हम इस पर अभी जांच कर रहे हैं और जो भी सबूत मिलेगा हम उस पर जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अब ये बयान सुनते ही बृजभूषण सिंह साफ तौर पर उन्होंने कहा, जब बजरंग पुनिया और साक्षी में तमाम जो पहलवान हैं वो हरिद्वार में अपना मेडल प्रोवाइड करने गए तो उन्होंने ये खबर सुनते ही उन्होंने अपने बयान पे दिए कि मेडल को गंगा बहाने से हमें फांसी नहीं मिल जाएगा, आप सबूत दिखाइए। तो ऐसे तमाम जो है अपनी बयान देते रहे बृजभूषण सिंह और ऐसे उनपे जो 15 ऐसे यौन शोषण के एफआईआर दर्ज किया गया है, 10 उनके गलत छूने का आरोप एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इतने जो उन पर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई इस पे एक्ट नहीं किया गया, ना इन पे कोई कार्रवाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आखिर इसमें इतना देरी क्यों कर रही है, क्यों ना इस पे कोई फैसला ले रही है, ना ही इस पे केंद्र सरकार कुछ बोल रहा है। और मैं बता दें आपको कि जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है वो लगातार इस पे बने रहते हैं और कहते हैं कि जब भी होगा कार्रवाई पूरी तरह से होगा और हम पहलवानों के साथ हैं। अगर वो पहलवानों के साथ है तो आखिर इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मामला बता दें कि जनवरी से चली आ रही है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो रहा है। वही 28 अप्रैल से जंतर मंतर पर लगातार जितने भी पहलवान हैं अपने धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह को अपने अध्यक्ष पद से उनके इस्तीफा दे और उनको फांसी पर लटकाया जाए। तो ऐसे तमाम जो मांग है जो अपने पहलवान कर रहे हैं, यहाँ तक कि बजरंग पुनिया ने ये भी कह दिया था कि वो जाके अपने नार्को टेस्ट करवाए। नार्को टेस्ट करवाने के लिए बृजभूषण सिंह तैयार हो गया तो उनका ये भी कहना था कि तमाम जितने भी पहलवान हैं वो भी अपना नार्को टेस्ट करवाए, लाइव टेस्ट करने के लिए ये बात आई थी सामने, लेकिन अभी इस पे कोई ऐसा नहीं सुनने को मिला। तो इस तमाम ऐसे जो चीजें हैं वो पहलवान अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें इसमें न्याय मिलना चाहिए।
क्यों सिर्फ हम अब सिर्फ मेडल के लिए हैं? क्या हम सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं? हमारा कोई इज्जत नहीं है? क्यों जब अगर बीजेपी सरकार जो तमाम ऐसे कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या अब हम उसमें नहीं आते? तो ऐसे तमाम जो पहलवान हैं अपने पक्ष से रख रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें केंद्र सरकार का कोई दावा नहीं आया। आप वही देखिए 28 मई को जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहां जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश किया, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो उनपे धक्का मुक्की, वही तमाम जो विपक्ष उनका ये कहना है कि पहलवानों के साथ धक्का मुक्की मारने की ऐसे तमाम जो FIR दर्ज किया गया। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसमें आखिर क्यों चुप्पी साध ली है। सवाल यही उठता है कि क्या अब जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उनको अब नहीं दिख रहा है कि हमारे जो इतने नामी जानी जो पहलवान हैं वो महीनों दिनों से अपने बैठ कर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है? तो तमाम सवाल जो है जनता भी उठा रही है और विपक्ष भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। जी मई सुहानी, देखिए एक बार फिर से पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है क्या अब गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ये ऐसा एक्ट है, FIR दर्ज होती है तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। पहले मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर से FIR दर्ज हुई है, क्या अब गिरफ्तारी हो सकती है? जी मयूरी, आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट एक बहुत बड़ा जो होता है, अब कहा जाता है कानूनी तौर पे जो भी अगर जो आम आदमी पे भी अगर गलत से भी पॉक्सो एक्ट का अगर FIR दर्ज हो गया तो उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाता है। वही कहा जा रहा है कि आखिर पॉक्सो, वही बजरंग पुनिया ने कहा कि जो पॉक्सो एक्ट के FIR दर्ज होने के बावजूद भी अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो आखिर क्या मामला है? लगातार इस पे जो पहलवान है वो सवाल जवाब कर रहे हैं, विपक्ष सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस पे जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार कह रही है कि पॉक्सो एक्ट FIR दर्ज करने से कोई ये नहीं साबित होता है, हमें इसमें ठोस सबूत चाहिए। वही जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है उनका भी यही कहना है कि हमें सबूत दे, हम अगर मेरे खिलाफ अगर कोई भी सबूत होगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। वो भी लगातार अपने बयान में ये कह रहे हैं, और लेकिन इस पे कोई अभी सबूत जो है मिलने का भी कोई खबर नहीं है। वही तमाम जो इसमें भी विपक्ष हो उनका ये भी कहना है कि इस पे केंद्र सरकार इस पे आखिर अपना चुप्पी क्यों साधी, क्यों नहीं इस पे बोल रही है? खेल मंत्री इस पे कोई आखिर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो तमाम ऐसी जो बयान है वो आ रहा है, वही पहलवानों की तरफ से भी आ रहा है। आपको बता दें कि अब जो 11 जून को यहाँ पर हरियाणा में जाकर फिर से जो खाप पंचायत से लेकर तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ जाकर एक बड़ा फैसला लेने के लिए ऐसे खबर आ रहा है। तो बता दें ऐसे तमाम जो है जो पहलवान है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें फैसला, हमें न्याय नहीं मिल जाता है, हम अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम सुहानी, तमाम आरोपों को लेकर ये FIR दर्ज हुई है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे का क्या कुछ रुख हो सकता है पहलवानों का? जी मयूरी, आपको बता दें कि जो अब हरियाणा में जाकर वो अब जो कि जंतर मंतर पे 144 धारा लागू हो गया है और अब वहाँ पहलवान नहीं जा सकते हैं, तो वो अब हरियाणा में जाकर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। वहाँ पे खाप पंचायत, महिला पंचायत भी रहेंगी, तमाम जो किसान संगठन के अध्यक्ष राकेश टिकैत भी वहाँ रहेंगे और वो अब धरना प्रदर्शन वहाँ करने जा रहे हैं। वहाँ जाके वो अगर गिरफ्तारी नहीं होता है पॉक्सो के तहत तो अब वहाँ जाके महिला जो है, अब वहाँ महिला पहलवान तमाम जो पहलवान है वो जाकर वहाँ पे कोई अपना एक फैसला ले सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि विदेश तक ये मामला चला गया है, विदेशों में भी जो एथलीट के लोग हैं वहाँ तमाम जो अपने बयान दे रहे हैं कि इस पे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी FIR दर्ज हो इस पे कार्रवाई करे। क्योंकि जो विदेश से जो एथलीट के जो हेड है उनका भी अपने ट्विटर हैंडल से एक बयान आया है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये एक बड़ा मामला है और इसमें केंद्र सरकार को अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए और इस पे बयान देना चाहिए। तो इस तरह से आप बता दें कि पूरे ये देश नहीं अब विदेशों में तक ये खबर चली गई है और इस पे अब केंद्र सरकार को इस पे कुछ ना कुछ अपना फैसला लेना चाहिए। इस साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये जो मामला है वो महीनों से चली आ रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब देखना जाएगा कि 11 जून को आखिर जो महिला पहलवान, जितने भी पहलवान हैं वो क्या अपना फैसला सुनाती है और क्या फैसला आगे बड़ा कदम उठा सकती है। जी धन्यवाद सुहानी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें पहलवानों का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें ब्रिजभूषण पर महिला खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और एक बार फिर से FIR दर्ज हो गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये FIR दर्ज की गई है और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ब्रिजभूषण की अब गिरफ्तारी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।